सांप और मेंढक की कहानी। एक पहाड़ी इलाके में एक वृद्ध सांप रहता था। वृद्धावस्था के कारण उसके लिए अपने भोजन की व्यवस्था करना कठिन होता जा रहा था। अतः वह बिना परिश्रम के किसी तरह अपना खाना जुटाने का उपाय सोचा करता था। एक दिन उसे एक उपाय सूझ गया। बिना समय गंवाए वह मेंढकों के एक तालाब के किनारे पहुंचा और कुंडली मारकर यूं बैठ गया मानो ध्यान में लीन हो। जब एक मेंढक उसे इस तरह देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उसे पूछा, क्या बात है सांप मामा, आज इस घड़ी आप यहाँ कुंडली मारकर बैठे हो, भोजन की व्यवस्था नहीं करनी है क्या? आज क्या आपका उपवास है? सांप ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, अरे बेटा, आज सुबह जो घटना मेरे साथ घटित हुई उसने मेरी भूख मिटा दी है। कुछ खाने को मन ही नहीं करता। ऐसा क्या हुआ मामा? मेंढक ने जिज्ञासा बस पूछा। बेटा, सुबह मैं एक नदी किनारे भोजन की तलाश में घूम रहा था। वहाँ मुझे एक मेंढक दिखाई पड़ा। मैंने सोचा कि आज के भोजन का व्यवस्था हो गया और उसे पकड़ने बढ़ा। पास ही एक ब्राह्मण और उसका पुत्र ध्यान में लीन थे। जैसे ही मैंने मेंढक पर हमला किया वो उछलकर दूर चला गया और ब्राह्मण का पुत्र मेरे दंश का शिकार बन गया। वो वहीं तड़प कर मर गया। अपने पुत्र की मृत्यु देख ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उसने मुझे मेंढकों का वाहन बनने का श्राप दे दिया। इसलिए मैं यहाँ तुम लोगों का वाहन बनने आया हूँ। मेंढक ने यह बात अपने राजा को बताई। राजा ने सभा बुलाकर अपने प्रजा को ये बात बताई। सबने निर्णय लिया कि वे वृद्ध सांप का श्राप पूर्ण करने में उसकी सहायता करेंगे। इस तरह वे सांप की सवारी का आनंद भी उठा लेंगे। सब मिलकर सांप के पास गए। फन फैलाए सांप को देख सारे मेंढक डर गए, किंतु राजा नहीं डरा और जाकर उसके फन पर चढ़ गया। सांप ने कुछ नहीं कहा। ये देख अन्य मेंढकों का भी साहस बढ़ गया और वे भी सांप के ऊपर चढ़ने लगे। जब सारे मेंढक सांप के ऊपर चढ़ गए तो वह उन्हें तरह तरह के करतब दिखाने लगा। उसने उन्हें दिन भर इधर उधर की खूब सैर कराई, जिससे सभी मेंढकों को बड़ा मजा आया। अगले दिन वे सब फिर सवारी के लिए सांप के पास आए। सांप ने उन्हें अपने ऊपर चढ़ा तो लिया, किंतु वह चला नहीं। ये देख मेंढकों का राजा पूछा, क्या बात है, आज आप हमें करतब नहीं दिखा रहे, न ही हमें घुमा रहे हैं? सांप बोला, मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मुझे चलने में कठिनाई हो रही है। अरे ऐसा है तो आप इनमें से छोटे छोटे मेंढकों को खाकर अपनी भूख मिटा लो, फिर हमें ढेर सारे करतब दिखाओ। सांप इसी अवसर की ताक में था। वह प्रतिदिन थोड़े थोड़े मेंढकों को खाने लगा और उन लोगों को सैर कराने लगा। मेंढकों के राजा को मजा लेने के चक्कर में ये भी सूझ नहीं रहा कि धीरे धीरे उसके वंश का नाश का जा रहा है। उसे होश तब आया जब वह अकेला ही बचा और आखिरी में जब वह अकेला बचा तब सांप उसे भी अपना भोजन बनाने पर तुल गया। वह बहुत गिड़गिड़ाया, किंतु सांप उसकी एक न सुनी और उसे भी निगल गया। इस तरह पूरे मेंढक वंश का नाश हो गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने क्षणिक खुशी के लिए अपने हितैषी और दोस्तों की हानि नहीं करनी चाहिए। अपने दोस्तों और दूसरों की रक्षा में ही हमारी रक्षा है। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबा देना, ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आप इसे शेयर कर सकते हैं। कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं कि आगे आपको किस तरह की कहानी चाहिए। धन्यवाद।